नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं सांसद निशिकांत दुबे को लेकर। जिस प्रकार से कल शाम से लेकर के आज दिन भर तमाम लोकल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया में सांसद निशिकांत दुबे की चर्चा हो रही है और तमाम जगहों पर सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के उपायुक्त को लेकर के ही बात हो रही है। तो ये पूरा मामला क्या है और जो एफआईआर हुआ है अब हम उसे भी आप लोगों के सामने रखने वाले हैं और उस एफआईआर के तहत सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी और देवघर के वरिष्ठ अधिवक्ता इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को हम बारीकी से आपको दिखाने वाले हैं और ये घटनाक्रम कैसे हुआ उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 31 अगस्त को दिल्ली से दुमका जाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, सांसद के 2 बेटे और अन्य लोग, करीब 9-10 लोग दिल्ली से देवघर आए थे और सभी लोग दुमका गए थे और दुमका से वापस जब रिटर्न आए तो फिर वो दिल्ली जा रहे थे। लेकिन देवघर एयरपोर्ट में टेकऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था जो है, नाइट टेकऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर के देवघर एयरपोर्ट में बकझक हुई है। जो आरोप लगाया गया है, जो देवघर के पुलिस उपाधीक्षक जो एयरपोर्ट में तैनात है, उन्होंने जो एफआईआर कराया है, जो आवेदन देकर के एफआईआर कराया, उसमें ये आरोप लगाया गया। साथ में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। उसमें भी देखा जा रहा है कि एटीसी बिल्डिंग के अंदर सांसद निशिकांत दुबे और उनके दोनों पुत्र जा रहे हैं, जो कि तमाम मीडिया चैनलों में भी वो खबरें चल रही है, वो सीसीटीवी फुटेज भी चल रहा है। तो ये सब होने के बाद देवघर के उपायुक्त देवघर एयरपोर्ट पहुंचे और इन तमाम मसलों के बारे में जाना। उसके बाद सांसद निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे और मनोज तिवारी के साथ कुल 9 लोगों पर, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम नहीं है, कुल 9 लोगों पर एफआईआर हुआ और इन तमाम एफआईआर में क्या कुछ है आज उसी के बारे में हम जान रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि देवघर के वरिष्ठ अधिवक्ता इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई होगी और इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर दें। देखिए, जहाँ तक मैंने प्राथमिकी की एक कॉपी को देखा है, जो लिखित शिकायत सुरक्षा पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दी गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अभी तो अनुसंधान के क्रम में इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर दबाव डाला गया तो जिस पे दबाव डाला गया ही वाज द एग्रीव्ड पर्सन, और पहली बात उनके ही मुंह से आनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि सुरक्षा का जिम्मा और पुलिस उपाधीक्षक का है, मैं समझता हूँ सिविल एविएशन रूल के तहत जो वायलेशंस हैं उसके संबंध में जो एविएशन से कंसर्न पदाधिकारी हैं, प्रथम दृष्टया जो एफआईआर में हम देख रहे हैं कि सनसेट टाइम के बाद, जैसा उनका आरोप है कि मांगा गया, तो कंसर्न एविएशन रूल में ये देखना पड़ेगा कि क्या एविएशन के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये अधिकार है या नहीं कि सनसेट के बाद भी अगर उनको महसूस होता है कि नहीं क्लियरेंस दिया जा सकता है, विजिबिलिटी इतनी है, तो वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इस बिंदु पर अनुसंधान होना है और एग्रीव्ड पर्सन तो वही हो जिनके ऊपर कथित रूप से दबाव डाला गया। जहाँ तक सुरक्षा जोन में लोगों के जाने की बात है, जैसा कि डीएसपी साहब का आरोप है, तो वो अगर है तो वो गंभीर बात है, उस पर अनुसंधान होना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया हमको ये लगता है कि वायलेशन ऑफ द एविएशन रूल से कंसर्न अथॉरिटी का स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए था और उसको भी प्राथमिकी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए था। एनीवे, एफआईआर इज नॉट इंसाइक्लोपीडिया। अगर वो पदाधिकारी ऐसा कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया तो ये बहुत गंभीर मामला है, और अगर वो ये ऐसा कहते हैं कि नहीं हमने रूल्स के तहत क्लियरेंस दिया है, तो फिर अनुसंधान पदाधिकारी देखेंगे कि वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी अन्य साथियों के साथ जब दुमका से लौटे तो शायद उनका जो
टेकऑफ का जो समय था वो चला जा चुका था, समाप्त हो चुका था और विजिबिलिटी भी शायद नहीं थी। तो जैसे सूचना मिली है कि उन्होंने अनावश्यक दबाव बनाया, जो लोग बोल रहे हैं, इस पर अखबार में मैंने देखा कि यहाँ के प्रशासन ने उनके विरुद्ध में मुकदमा दायर किया है कि उन्होंने गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है और दबाव बनाकर उड़ान भरवाया गया है। इस पर एफआईआर हुआ है और निश्चित रूप से किन्हीं को भी जो सरकार चलती है संविधान से चलता है, गाइडलाइन से चलता है, व्यक्ति कोई भी हो सभी संविधान के नीचे हैं और संविधान की प्रक्रिया में गाइडलाइन जो भी कहता है उसका अनुपालन करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें माननीय सांसद को दबाव नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो समाज का नेता है, क्षेत्र का नेता है। उनके एक उदाहरण से लोग अवेयर होंगे, इंस्पायर करेंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि ठीक है और इस पर और जो भी चीज़ें जांच होनी चाहिए, अगर होती है तो चीज़ें सामने आएंगी ही। हम मांग तो यही करेंगे कि इस तरह की वारदात नहीं हो और कोई अपना जागीर न समझे। ये सरकार की चीज़, ये कानून से संचालित होगी, किसी के कहने से या किसी को अपना जागीर समझने से संचालित नहीं होगी। इसका ख्याल आने वाले समय में सबों को करना चाहिए। क्या cannot. That they have this protocol to that you have to write down. You cannot. They have given me this inquiry. Please.